अशरीरी अवस्था, इसकी आवश्यकता क्यों है? आपको मूल रूप से क्यों लगता है कि ये अब आत्मिक स्थिति बन जानी चाहिए हम सबकी? इसलिए आवश्यकता है, कई इसके रिजल्ट हमें मिलेंगे और कई इसके मूलभूत कारण हैं। ये जो देह है ये क्योंकि भौतिक है और ये विकारों से निर्मित हुआ, प्रकृति से तो निर्मित हुआ पर साधन बने विकार, इसमें विकारों के अंश रहते ही हैं। जैसे जैसे हम डिटैच होंगे निर्विकारी होते जाएंगे। इसमें क्योंकि कर्मेंद्रियां हैं उनके रस आत्मा को खींचते हैं। जैसे जैसे हम अशरीरी होंगे कर्मेंद्रियों के रसों से हम मुक्त होते जाएंगे। जैसे जैसे हम अशरीरी होंगे पास्ट भूलता जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में जी। क्योंकि पास्ट का इफेक्ट बहुत परेशान बुरा करता लोगों है। पर हो रहा है। वो भूलता जाएगा, निर्भयता आती जाएगी, जो आज के संदर्भ में बहुत ज़रूरी चीज़ होगी। हमें निश्चिंतता स्वतः ही आएगी, बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। इसलिए वर्तमान समय में इसकी बहुत ज़रूरत है। जी। भ्राता जी, एक प्रश्न अब जो जैसे आपने कहा, ये कहते हैं कि ज्ञान में 20 वर्ष हो गए लेकिन अभी भी देहभान गया नहीं है। सारी दिन में 0.1% ही अशरीरी स्थिति रहती है, बाकी 99.9% ऐसा लगता है कि देहभान ही है। ऐसा क्यों इतने समय के बाद भी? नहीं, देखिए, ज्ञान में चलना अलग बात है लेकिन योग में तो नहीं चले ना तो प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना इंटेंस प्रैक्टिस के ये साधनाएं होती नहीं। बॉडी कॉन्शियसनेस तो नेचुरल है जी। ज़्यादातर भ्राता जी यही देखने में आता है, लोग यही कहते हैं कि जब योग में बैठे तो ठीक था लेकिन जब बाहर निकले तो सब भूल भाल गए। देह दिखाई देता है, फैशनेबल लोग दिखाई देते हैं, किसी के चेहरे आकर्षित करते हैं और नेचुरल ये फीलिंग रहती भी है कि मैं शरीर हूँ। बिल्कुल नेचुरल है ना, शरीर और शरीरधारियों में रहते हैं। इसलिए बहुत लंबे समय का आत्मिक दृष्टि का अभ्यास और सारे दिन में भी लंबे समय की अशरीरीपन की अवस्था। मान लो हम सवेरे 4 बजे उठे, 4 से 8 हम इसकी अच्छी साधना कर लें, घर आके अच्छी साधना कर लें, दिन में आत्मिक दृष्टि का नेचुरल सा अभ्यास करें। उसमें कोई बहुत मेहनत नहीं, केवल थोड़े अटेंशन देने की बात है, तो ये अच्छी हो जाएगी।